अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। वर्ल्ड बुक ऑफ अवार्ड से सम्मानित नरेश आकाश 36 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त। कलाध्यापक नरेश आकाश ने फाइन आर्ट में बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। लंदन, यूनाइटेड किंगडम द्वारा वर्ल्ड बुक ऑफ अवार्ड से सम्मानित सोनीपत के प्रसिद्ध कला विशेषज्ञ नरेश कुमार आकाश 36 वर्ष की शिक्षण सेवा के बाद शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हो गए। वीरवार को राजकीय उच्च विद्यालय चाहरी में उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह को विभिन्न वक्ताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि अपने कार्यकाल में कला अध्यापक नरेश आकाश ने ड्राइंग में बच्चों को निपुण बनाकर एक आदर्श अध्यापक के रूप में पहचान बनाई। बच्चों में सामाजिक सेवा और पर्यावरण के प्रति वृक्षारोपण करके हरियाली के प्रति बच्चों में स्वच्छता की गतिविधियों का संचालन भी किया। उनकी सेवानिवृत्ति पर सभी अध्यापकों, शुभचिंतकों, दोस्तों ने उनके उज्जवल, सुखद और स्वस्थ भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वे इसी प्रकार से जीवन में सक्रिय तौर पर सामाजिक जिम्मेदारियां निभाते रहें। घर पहुंचने पर कलाध्यापक नरेश आकाश का ढोल की थाप पर परिजनों और करीबियों ने जोरदार स्वागत किया। कला विशेषज्ञ एवं कलाश्री अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक नरेश कुमार आकाश को कई अन्य अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नरेश आकाश ने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल पूरी निष्ठा और ईमानदारी से शिक्षा क्षेत्र में सेवा की है। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में 1982 से अध्यापन कार्य शुरू किया। कुछ समय रोहतक पब्लिक स्कूल में पढ़ाया। इसके बाद एसडी हाई स्कूल झज्जर, वहाँ सेवाएं दी, लगभग 2 साल वहाँ रहा। कुछ समय ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन रोहतक पर भी रहा, गेस्ट फैकल्टी के रूप में, कभी कभी कविता पाठ वगैरह के लिए युवा संसार में। और इसके बाद वहाँ रहते रहते ही 86 की बात है कि 2 न्यूज़पेपर रिजल्ट पब्लिश होता था और वो कई पेज पर एसएम हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल का रिजल्ट आया। उसमें लगभग ये कह लें आप कि 250-300 बच्चों की मेरिट थी। तो वहाँ मुझे चैलेंज मिला। एक मेरे मित्र थे, मेरा सौभाग्य रहा है, मैं मित्र शब्द यूज कर रहा हूँ, क्षमा करें, कि मेरा सौभाग्य ये रहा है कि मुझे अपने से अधिक आयु के व्यक्तियों से, लोगों से, महानुभावों से का संरक्षण मिला, उनका मार्गदर्शन भी मिला। तो वहाँ एडी तालिब थे उस समय के, रिटायर्ड डीओ। उन्होंने कहा कि यार तू यूँ कहता है कि तू फाइन आर्ट, इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट में हरियाणा टॉपर है, इस स्कूल में अप्लाई क्यों नहीं करता? तब तेरा पता चलेगा कि तेरे अंदर कुछ है या नहीं। तो मैंने फिर 86 में एसएम हिंदू स्कूल में अप्लाई किया और उस समय में बहुत लंबा चौड़ा इनका प्रोसेस होता था। इंटरव्यू का, रिटन टेस्ट लेते थे, टीचिंग करवा के देखते थे, क्लासेस पढ़वा के देखते थे, फिर अपॉइंटमेंट होती थी। तो 86 में लाला धनीराम जी के समय में मेरे अपॉइंटमेंट एसएम हिंदू स्कूल में। इस प्रकार लगभग 36 साल के करीब मैंने अध्यापन कार्य किया। हिंदू स्कूल में कब तक आपने अध्यापन का कार्य किया? उसके बाद हिंदू स्कूल में 86 से, अब ये कह लें हम 2 साल पहले एडिड स्कूल गवर्नमेंट में मर्ज हुए, उस तक लगभग 32 साल हिंदू स्कूल के कार्यकाल रहा। और वहाँ मैं अपना बताऊं कि चैलेंज मुझे ये मिला कि मैंने देखा कि बच्चों में टैलेंट बहुत है फाइन आर्ट का, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे। तो मैंने खुद रिसर्च की कि रीजन क्या है। तो रीजन ये पाया मैंने, जब मैं बताना चाहूँगा कि बहुत दुर्भाग्य तो नहीं कहूँगा मैं, कि मुझे 10वीं क्लास में मैंने, उसमें ए और बी 2 एग्जाम होते थे जब मैंने 10वीं क्लास की, बोर्ड के एग्जाम। तो मेरे ड्राइंग में मैं समझता था 100 में से 150 नंबर का पेपर होता था, 150 के 150 आने चाहिए, लेकिन नहीं आए, 80 आए।
जबकि हमारे विजय जी मुझे पढ़ाते थे, गुरुजी, जो भाली के रहने वाले थे। तो उन्होंने जो मुझे पढ़ाया, मैंने अक्सर बिल्कुल वैसा का वैसा पेपर किया। फिर इतने कम नंबर्स क्यों, इतने कम मार्क्स क्यों? तो जब मैं लकीली अध्यापन कार्य में आया हिंदू स्कूल में, तो मैंने फिर खुद रिसर्च की कि क्या कारण क्या है, कि तो मैंने पाया कि मुझे पढ़ाया गया। सर, फाइन आर्ट में आपको कई अवार्ड मिले हैं, हाँ जी, हाँ। सम्मानित हुए हैं। किस किस में क्या क्या अवार्ड मिले, क्या क्या सम्मानित हुए? ये कह लें आप, हरियाणा गौरव अवार्ड, नेशनल अवार्ड, गवर्नमेंट का नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। अभी कुछ समय पहले जो है ना, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के द्वारा मुझे मेरे रिकॉर्ड्स जो जितने बच्चों के थे, जैसे 100 में से 100 मार्क्स आना, ये नेशनल रिकॉर्ड था कि 2006 में 250 के करीब बच्चे अपीयर हुए 10वीं के फाइन आर्ट के, ड्राइंग के, और सभी के मार्क्स 95 से अबोव, जिसमें से लगभग 60-70 बच्चों के 99 और 14 बच्चों के 100 में से 100। ये एक ऐसा रिकॉर्ड पाया, जब नेट से सर्च किया गया तो पाया कि ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज तक वो रिकॉर्ड कोई तोड़ भी नहीं पाया। हालांकि मैंने काफी प्रयास किया कि मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूं सभी के 100 में से 100 क्यों नहीं आते। कोशिश भी की, प्रयास भी किया, और प्रयास का ये रहा कि मैंने रिसर्च करके ये पाया कि फाइन आर्ट के फील्ड में इतनी रोजगार की संभावनाएं हैं। और लकीली बगैर इनवाइट किए आज मैं देख रहा हूं, जो धरोहर के रूप में चंडीगढ़ से, शिमला से, बॉम्बे से, कलकत्ता से बच्चे जो मेरे पढ़ाए हुए थे उस समय में, क्योंकि एसएम हिंदू स्कूल में सभी स्टेट्स के बच्चे आते हैं। वो सभी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उन्होंने नेट से या फेसबुक वगैरह से देखा होगा कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, 58 हो गया है, तो वो सभी अपने आप बगैर बुलाए मेरे पास आए। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा कि भाई ये, और यहाँ मार्गदर्शन मुझे आदरणीय श्री डायरेक्टर जी हैं शर्मा जी, इनका मिला, इनका सानिध्य मिला, इनका मार्गदर्शन मिला। और इन्होंने कभी और समय समय पर मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि आप ये मत सोचो कि आपको कोई चीज कोई पाने के लिए, आपकी एक अपनी रिकॉग्नाइजेशन है। तो इनका आशीर्वाद मेरे साथ सदैव बना रहा है। आज भी ये चंडीगढ़ से स्पेशल मेरे पास मुझे आशीर्वाद देने आए, ये मेरा सौभाग्य है। ऐसी ऐसी शख्सियतें आती है तो अपने आप में। और ये मेरे मामा जी हैं, ये मामा जी, इनका भी मैं बताना चाहूंगा कि इनका एक बहुत बड़ा अध्यात्म के रूप में योगदान है। अभी कलयुग में कहते हैं कल्कि अवतार होंगे, भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। इन्होंने कल्कि पुराण लिखा है, यानी उनके अवतरित होने से पहले ही उसका विमोचन शंकराचार्य जी ने किया है। तो ये सब बुजुर्गों का तो है ही, इनकी देन होती है, जिनके आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचते हैं। आज की युवा पीढ़ी को आप आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि पहले तो हर एक स्कूल में हमने प्रयास भी किया था कि जब आप डीओ के रूप में थे यहाँ, कि भाई हर एक स्कूल में ड्राइंग कक्ष अलग से हो, और उसमें ना केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रखें, वो उन बच्चों को ये बताएं कि कला के फील्ड में, फाइन आर्ट के फील्ड में आप क्या क्या कर सकते हैं। BFA, MFA, FIIT पूना, मैं आपको बताऊं FIIT पूना से पास आउट है मेरे 2 स्टूडेंट जो फिल्म लाइन में हैं, आर्ट डायरेक्टर, आज आए हुए हैं वो। और एक बच्चा है बॉम्बे में, वो कड़ी ब्राह्मण का है। उसके बाद उसका अगर मैं अपने इस यात्रा शिक्षक के रूप में यात्रा में वर्णन ना करूं तो मुझे फील होगा। वो बच्चा 6ठी क्लास में लाला धनीराम जी ने पकड़ लिया, उसके पास एक चक्कू था, उसको और सब्जेक्ट में वो डल था, नील था, उसको ड्राइंग बहुत अच्छी आती थी। वो किसी भी पीरियड में, इंग्लिश के पीरियड में, मैथ के पीरियड में छुप के ड्राइंग हॉल में आ जाता था, ड्राइंग करता रहता था। तो कि भाई ये इस बच्चे का नाम काटो है, तो नालायक अभी से इसके बैग में ये मिला है, तो ये पता नहीं कितना बड़ा वो क्रिमिनल ना बन जाए। तो मेरे पास आया कि सर मुझे बचा लो, घर पे पता चला तो मुझे मार देंगे, ये कर देंगे, क्योंकि बहुत टाइम की बात होगी, ये 92 की बात है। तो मैंने उसको कहा लाला जी को कि लाला जी इसकी गारंटी मेरी है, आप इसको बच्चे को कुछ ना कहिए। वो भी लगभग 7-8 साल पहले मेरे पास आया, बड़ी गाड़ी, और वो बॉम्बे के अंदर बॉलीवुड आर्ट प्रोजेक्ट के नाम से अपनी कंपनी चलाता है। उसके पास लगभग 1000 के करीब बच्चे काम करते हैं, और कोई फिल्म स्टार ऐसा नहीं है अमिताभ बच्चन से लेकर और आज की नई जनरेशन तक जो उसको ना जानता हो। तो ये जो चीजें हैं, तो ये चीजें आपको प्रोत्साहित करती हैं
कि आर्ट के फील्ड में इतनी असीम संभावनाएं हैं रोजगार की, लेकिन उनको गाइड करने वाला चाहिए। होता क्या है कि ड्राइंग टीचर केवल अब किताबी ज्ञान देता है पुस्तक का, और बस ये सोचता है कि बस सीमित यही है, क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा आ गया, उसकी सैलरी टाइम पे मिली। लेकिन नहीं, हमें ये चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट के टीचर को उस सब्जेक्ट में आगे क्या क्या बच्चा कर सकता है ये जरूर बताएं। मैंने वो किया और आज मुझे अच्छा लग रहा है कि बच्चे आए हैं मेरे पास। अच्छा सर जी, सेवानिवृत्ति के बाद आप भविष्य में आप क्या करना के सोच रहे हैं, बच्चों के लिए भी खासकर? सेवानिवृत्ति के बाद हमने प्लान किया है, ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं सारे डिफरेंट फील्ड के जो आए हैं, ये कहते हैं सर हम मिलते रहें आपसे, उसके लिए कुछ ऐसा प्लान करो। तो हमने एक प्लान किया है राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर हमने एक कलाश्री के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर दी है। हम पूरे इंडिया में हर एक स्टेट में जाएंगे और वहां में हम ये देखेंगे कि वहां के आर्ट और कल्चर को संरक्षित भी करें, प्रमोट भी करें, और जो टैलेंट छुपा हुआ है, बहुत अच्छा टैलेंट है, गांव में कोई बच्चा है उसके पास आर्ट है, उसको ना तो गाइडेंस मिलती और ना उसको ये पता है कि फाइन आर्ट के फील्ड में आके क्या क्या कर सकता है, कैसे रोज, और मिलता भी है तो वो आर्थिक अभाव में रह जाता है। तो हमने बीड़ा उठाया है कि हम उस टैलेंट को बाहर लेके आएंगे और अपने देश के आर्ट और कल्चर को तो संरक्षित करेंगे ही करेंगे, ऐसे बच्चों को आगे लाने में भूमिका निभाएगी कलाश्री एकेडमी। तो उसका शुरुआत अब कल से ही हम कर रहे हैं कि कल से हरियाणा को पकड़ेंगे पहले, फिर अब आने वाले समय में कमिंग मई में हमारी योगी जी से मुलाकात होनी है यूपी से, क्योंकि हमारे लगता स्टेट है, तो हम पहले अपने आसपास के जो स्टेट्स हैं उनको कवर करेंगे, फिर हम उस यात्रा पे निकल जाएंगे कि हर एक स्टेट में जाकर उस चीज को देखें। ये आगे की प्लानिंग है। आपको जो है नरेश आकाश जी के बारे में बता दूँ, इनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ। ये नहीं कि मैं यहाँ एक DO आया था, DO बन के मेरे संपर्क में आए। मेरा लड़का भी जो है इनके पास पढ़ करके गया है हिंदू स्कूल में, उन्होंने भी ड्राइंग मुझे पढ़ी है। इनका जो रिकॉर्ड है वो जो है ऐसा आज तक किसी भी कला अध्यापक का रिकॉर्ड जो है नहीं रहा है। मुझे बड़ा एक धक्का लगा कि हमारी एक स्कीम होती है गवर्नमेंट में कि स्टेट अवार्ड जो है दिया जाता है। मुझे कहने में कतई हिचक नहीं है कि हिंदू स्कूल में जो सम्मान इनको मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला। इनकी APR नाम तो मैं नहीं लूँगा, ACR जिसको बोलते हैं, एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट बोलते हैं, इनकी जो है माइनस में कर दी गई ताकि ये स्टेट अवार्ड के जो है ये एलिजिबल ही ना हो। तो बड़ी मुश्किल से जो है इनकी APR को इनके प्रिंसिपल से मिल करके, मैंने खुद स्कूल में जा कर के मैनेजमेंट से मिल कर के उनकी APR को जो है ठीक करवाया अपने बलबूते पर। लेकिन दुर्भाग्य था कि इनके क्रम में जो है वो अवार्ड मिलना नहीं था। उस साल किसी भी कला अध्यापक को, ड्राइंग कला अध्यापक को जो स्टेट अवार्ड दिया ही नहीं गया। उस समय तो ये इसलिए रह गई, और अगले पिछले 2 साल से स्टेट अवार्ड दिया ही नहीं जा रहा है, आगे जो इसलिए रह गई। तो इस प्रकार से इनका जो कैलिबर रहा है, जो मैंने इनके सारे के सारे जो है डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, वो एप्रिशिएबल हैं। किसी भी रूप में जो है एक कला अध्यापक के लिए गौरव का विषय हो सकता है। स्टेट अवार्ड हो, मतलब जो है गवर्नमेंट से हट करके कोई और अवार्ड हो, राष्ट्रपति अवार्ड हो, वो बहुत से अवार्ड जो इन्होंने लिए हैं और इनके पास जो है वो कैलिबर है जो आज तक मुझे तो की ड्राइंग टीचिंग में दिखाई नहीं दिया। और मैं चाहता हूँ कि वे जो इनका जीवन सुखमय हो, लंबी आयु भगवान प्रदान करे और हर तरह से ये जो है अपने मिशन में सफल हो। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।